आप सभी को नमस्ते। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा और वायरल झांसुआ के न्यूज़ चैनल में। और हर बार की तरह आज मैं आपके सामने लाइव आया हूं आपसे बात करने के लिए, आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। तो शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं, आप सभी को जय जगन्नाथ। आप सबको पता है कि रथ यात्रा आ चुका है और बहुत सारे लोग कहीं हर जगह जा जाके पूजा पाठ करना स्टार्ट कर चुके हैं, मार्केट में भीड़ करके सामान वगैरह ख़रीदना स्टार्ट कर चुके हैं। और कल के दिन, जैसे कि आपको पता होगा, कल के दिन जैसे रथ यात्रा है, तो कई लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि कम से कम मार्केट्स में और मंदिरों में जहाँ जहाँ पे पूजा हो रही है जगन्नाथ भगवान की, वहाँ पे आप जाके थोड़ा भीड़ ना करें। और पुलिस की तरफ से वहाँ पे निगरानी वगैरह दी जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कोविड गाइडलाइंस को पालन करते हुए जो भी आपको करना है। और आपको पता है कि कई जगहों पे परमिशन तो दिया नहीं गया है, लेकिन कुछ जगहों पे लोग पूजा कर रहे हैं। तो आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों में कोशिश करूंगा जवाब देने के लिए। और सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि झारसुगुड़ा में बीते 24 घंटे में आए हैं 11 नए कोविड पॉजिटिव के मरीज। इसी के साथ झारसुगुड़ा में कोरोना के एक्टिव केस पहुंचे हैं 100 के पार, 104 तक पहुंचे हैं। और कई मरीज़ कोरोना से ठीक भी हो रहे हैं। जितने मरीज़ डेली आ रहे हैं उतने उससे कई ज़्यादा मरीज़ कोरोना से ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन कोरोना अभी तक पूरा गया नहीं है। जैसे कि आपको पता है, हर बार हर दिन जब भी मैं लाइव आता हूँ आपको एक कोरोना के बारे में ही अपडेट देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोरोना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। कई जगह पे हम लोग देखते हैं कि लोग बिना मास्क के सड़क पे घूम रहे हैं, जाके रेस्टोरेंट के सामने भीड़ कर रहे हैं, कई कई ठेले वगैरह के सामने गुपचुप खाते हैं, चाउमीन, मंचूरियन, मोमोज, ऐसे कई सारे फास्ट फूड आइटम्स वगैरह सब खा रहे हैं, जबकि परमिशन इसका नहीं दिया गया है। और कई लोगों का तो ऐसे भी है कि जो सड़कों पे दुकानों में मतलब जितने भी लोग वहाँ पे दुकान खोल के रखे हुए हैं, शॉप कीपर्स लोग, वेंडर्स लोग, उन लोग सब दुकान में बिना मास्क के ही अपना टोटल काम वगैरह सब कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें सामने देखने को मिल रही हैं। तो उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि कम से कम कोशिश कीजिए कि कोविड गाइडलाइंस को पालन करके ही सब चीज़ करना है, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से थर्ड वेव आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं और हम लोग खुद जब हम लोग न्यूज़ के लिए या हमारी टीम जब निकलती है तो उन लोग के पास कई ऐसे प्रूफ देते हैं। अभी हाल ही में जैसे कि आपको पता होगा, अभी शादी फंक्शंस वगैरह जैसे कि होते हैं, तो शादी फंक्शंस वगैरह में अलाउ सिर्फ परमिशन सिर्फ 25 लोग का ही किया गया है सरकार के तरफ से। लेकिन यहाँ पे लोग 200, 300, 400, 500 लोग जाते हैं, वहाँ पे पार्टी खा रहे हैं वहाँ पे, जबकि खाना वहाँ पे खाना अलाउ नहीं है। अलाउ पैकिंग फूड अलाउ है, लेकिन लोग वहाँ बना रहे हैं और वहाँ पे लोग खा रहे हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। और उन सभी से भी मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग अपने घर में एंगेजमेंट वगैरह भी जो कर रहे हैं, या फिर जो शादी से पहले जो प्रोसीजर वगैरह जो होता है, तो उसमें भी कई भीड़ करके कई परिवार वहाँ पे आते हैं, भीड़ करते हैं, बिना मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है और हमारे पास प्रूफ रहता है। लेकिन हम लोग किसी की भी मतलब शादी किसी का भी मैरिज फंक्शंस वगैरह में हम लोग बाधा नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि खुशी का समय रहता है उस समय में। इसी के लिए उन सब से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है, एक जगह पे हमने देखा था कि वहाँ पे 200 से 300 लोग गए थे, जाना आना कर रहे थे और वहाँ पे पार्टी वगैरह मना रहे थे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हमारे सामने आई। लेकिन मेरा उन सब से भी रिक्वेस्ट है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं या फिर ऐसा जो लोग शादी के बारे में ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं और इतना भीड़ करने की सोच रहे हैं, तो ऐसा ना करें। क्योंकि किसी भी तरीके से अगर आप इस करते हो तो आपको धीरे धीरे करके आपको प्रशासन की तरफ से या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से आपके ऊपर आके कार्रवाई की जा सकती है, फ़ाइन लिया जा सकता है। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए सभी गाइडलाइंस का थोड़ा सा अच्छे से पालन करने के लिए। निकू एकता जी ने गुड मॉर्निंग, अजू भाई गुड मॉर्निंग, हेलो। जतिन पटेल गुड मॉर्निंग, रवि कुमार जी, जतिन जी गुड मॉर्निंग। आपके जो भी सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। आज हम लोग एक टॉपिक पे आए हैं, जैसे कि आपको पता होगा आज के डेट में हम लोग मोबाइल फ़ोन्स वगैरह सबके पास रहता है, हर कोई मोबाइल यूज करता है और हर किसी के पास 4G स्पीड से नेट भी चलता है, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो VI सिम हो, चाहे वो जियो हो। कई ऐसे सिम्स काम करते हैं, BSNL भी है इसी के साथ। तो ऐसे कई 4G सिम्स हर जगह पे काम करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा गांव भी है जो कि हमने अभी आपके सामने मतलब एक न्यूज़ अभी आज आने वाला है, जिसमें उसमें आपको पता चलेगा कि झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में वो एक ऐसा गांव भी है जिसका नाम है टेंगनामाल। लखनपुर ब्लॉक के अंदर आता है ये टेंगनामाल। वो टेंगनामाल एक ऐसा गांव है जिस गांव में नेटवर्क नहीं है।
वहाँ पे जैसे कि आज के ज़माने में आपको पता होगा कि बच्चों को स्कूल उड़ीसा सरकार की तरफ से बच्चों के लिए यूट्यूब में क्लासेस वगैरह अरेंजमेंट की गई हैं। हम बहुत जल्दी ये न्यूज़ को आपके सामने लेके आएंगे, जिसमें उन्होंने मतलब उनके गांव में नेटवर्क ना होने के कारण उनको 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और इसके साथ साथ उनको वहाँ पे नेटवर्क लाने के लिए या वहाँ पे जाके उनको मतलब अपने पढ़ाई रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहते हैं जो यूट्यूब वगैरह में दिए गए रहते हैं उसके लिए मैटर। तो मनोज सिंह जय श्री राम, मनोज सिंह जी राम राम आपको भी। ओके, तो जैसे कि आपको पता होगा वो गांव जो है जहाँ पे मतलब नेटवर्क बिल्कुल नहीं, ना एयरटेल काम करता है ना जियो काम करता है, ऐसे गांव में लोग रहते कैसे होंगे आप सोचिए। ना वहाँ टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी चीज़ वहाँ काम नहीं कर पाती है। वहाँ के लोग, बच्चे लोग, किसी को भी अगर वहाँ पे इमरजेंसी अगर रहेगा, खास करके एम्बुलेंस का, किसी का अचानक तबीयत खराब हो गया तो वो लोग बुला नहीं सकेंगे एम्बुलेंस को भी। 2 किलोमीटर उनको दूर जाना पड़ता है नेटवर्क लाने के लिए मोबाइल में। तो ऐसे थोड़े से सरकार को इस प्रति ध्यान देना चाहिए। इसको हम लोग आज इसका न्यूज़ आने वाला है, आप उसको देखिएगा और अपना कमेंट इसमें दीजिएगा। तो आज के डेट में एयरटेल हो, जियो हो, इन्होंने 4G का नेटवर्क पूरे इंडिया में बिछा के रखा हुआ है, लेकिन ऐसे गाँवों पर भी सरकारों को कम से कम ध्यान देना चाहिए। टावर वगैरह को वहाँ पे जाके लगवाना चाहिए, थोड़ा सा अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर बार न्यूज होने के बाद ही सरकार एक्शन ले। सरकार का अपना ये काम है, सरकार को हमेशा इसके बारे में सोचना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या असुविधा है। हमारे जो बजाजनगर MLA हो गए, या फिर हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हो गए, या फिर हमारे बरगढ़ MP हो गए, उन सबको भी ये सब चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब सिर्फ टाउन सिटीज़ और कुछ भाग में ही जाके काम करते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे गाँव में इनको विजिट करना चाहिए, वहाँ की समस्याओं के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि आपको पता है हमारे बजाजनगर MLA किशोर कुमार महांती जी हमारे हर जगह पे जा जाके लोगों की मदद करते हैं। और बट ऐसे ऐसे गांव भी उनके नज़र से कैसे छूट सकता है, क्योंकि ऐसे कई ऐसे लोग हैं। बरगढ़ MP आते हैं, कई लखनपुर के कई ब्लॉक घूमते हैं, लखनपुर ब्लॉक के कई गाँव घूमते हैं, लेकिन ये सब गाँव को उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब गाँव के वजह से ही उनको अगर ग्रोथ करते हैं तो आने वाले इलेक्शंस में या फिर जो भी चीज़ों में उनको असुविधाएं नहीं होंगी। लेकिन ये गांव के लोगों को क्या दिक्कतें हो रही है, ये सब चीज़ों का काम उनका काम है। तो ये सब थोड़ा कोशिश करना चाहिए कि उनको ये सब काम को करने के लिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। जैसे कि ये गया ये एक टॉपिक था, और एक टॉपिक हमारे सामने आया है। जैसे कि आज के डेट में हम लोग देखते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसा चीज़ है जो कि हर एक यंग जनरेशन के लोगों के लिए एक आम बात हो गई है। कई लोग कैपेबल रहते हैं, उनको मिल जाता है, लेकिन कई लोग कैपेबल होने के साथ साथ नहीं भी मिलता है जॉब। लेकिन ऐसे लोग लास्ट में मजबूरन बिजनेस का सहारा लेते हैं। बिजनेस के जब सहारा लेते हैं तो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, जो भी बिजनेस वो करते हैं। लेकिन एक आज आपको और एक न्यूज़ जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ये आपके सुनारी पंचायत के पथरापाली गांव के एक व्यक्ति हैं जिनका उम्र लगभग 30 साल होता होगा। उन्होंने अपने उम्र में अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद एक फूल चाष, जैसे कि आप लोग सुने होंगे, फूल तो हमारे सभी घर में लोग अपने टेरिस पे लगाते हैं या फिर अपने घरों पे सबको अपना फूल का थोड़ा छोटा करके पौधे लगाते हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा पूरा कुछ एकड़ में एक प्लांट किया है, मतलब फूलों का प्लांट किया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। आज इसका न्यूज़ आपके सामने आएगा और इसके हम लोग बताएंगे, जिसमें उन्होंने सालाना 5 से 6 लाख रुपये कमाते हैं। सोचिए, आप सोचते होंगे खेती करके इतना ज़्यादा पैसा कैसे कोई कमा सकते हैं। तो खेती भी आज के डेट में अगर कोई सही तरीके से अगर अपने नॉलेज के साथ अगर करे तो आज के डेट में भी खेती में भी लोग कमा सकते हैं। ऐसा प्रूव करके दिखाया है वहाँ के व्यक्ति ने। तो इसके बारे में भी न्यूज़ आपको अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पे ये है कि जो लोग भी ऐसे अगर बेरोजगारी रहते हैं तो उन सबको अगर बिजनेस का सहारा लेते हैं तो इस तरफ का कृषि के ऊपर भी, एग्रीकल्चर के ऊपर भी उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे आपको पता होगा भारतवर्ष पूरा हमारे इस कृषि चीज़ के लिए ही जाना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, धान हो, गेहूँ हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे किसान लोग मेहनत करके मजदूरी करके यहाँ पे उगाते हैं। तो ये एक मिसाल कायम करते हैं ऐसे व्यक्ति जो यंग जनरेशन के व्यक्ति है, जो लोग किसान होने के बाद मतलब जो लोग मतलब एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उन सभी को भारत झासवा की टीम की तरफ से भी सल्यूट है। अभिषेक राम जी ने पूछा स्कूल और कॉलेज कब खुलेगा। देखिए, स्कूल का तो अभी हम कह नहीं सकते हैं। और अभी जैसे कि आपको पता होगा हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री का
सब कुछ चेंज किया गया है, जिसमें से अभी इंडिया के स्कूल का मिनिस्टर अभी हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, जी हाँ, जो कि पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे लेकिन अभी वो एजुकेशन मिनिस्टर हुए हैं। तो अभी उनके तरफ से ऐसा कुछ तो आया नहीं है कि स्कूल कब खुलेगा, क्योंकि आपको पता है जैसे कि बहुत सारे ऐसे जगहों पे कोरोना केसेस कम तो हुए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से उन लोग बच्चों के ऊपर रिस्क नहीं ले सकते हैं। और अगर सूत्रों के माने तो थर्ड वेव में जैसे कि बोला जा रहा है कि बच्चों को थोड़ा सा इसके ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसकी वजह से सरकार थोड़ा आराम से स्टेप लेते हुए स्कूल वगैरह खुलने के बारे में सोचेगी। अभी तो फिलहाल इस महीने खुलने का चांसेस नहीं है। कॉलेज वगैरह के लिए बहुत जल्द खुलने की चांसेस हैं, जिसमें से सरकार अपना कुछ स्टेप लेगी, लेकिन इसके बारे में जो स्कूल मास एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिलता है तो इसके बारे में हम आपको अपडेट जरूर करवाएंगे। मीनाक्षी प्रधान जी ने पूछा है कि 16 तारीख से फिर से लॉकडाउन होगा क्या। देखिए अभी तक तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कोरोना केसेस ख़त्म नहीं हुए हैं। हर दिन देखने को मिल रहा है कि कोरोना केसेस 10-11 झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में या फिर हमारे उड़ीसा स्टेट में 2200, 2300, 2400, 2500 ऐसे करके केसेस आ ही रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। तो इसी की वजह से सरकार क्या स्टेप लेता है ये हम आपको 15 को ही, मतलब 15 तारीख को ही हम लोग आपको बता सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, रथ यात्रा है, लोग मार्केट में जाके भीड़ ना करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, खरीदारी करने जाते हैं, भीड़ करते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए इन सभी चीज़ों पे, क्योंकि इसकी वजह से कोरोना फैल सकता है। और भी जैसे कि आपको पता होगा, ये कलेक्टर ने कुछ दिन पहले ट्वीट के माध्यम से बताया था कि जो शादी ब्याह जो होते हैं, शादी फंक्शन मैरिज वगैरह जो हो रहे हैं, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो लोग बिना कोविड गाइडलाइंस का पालन किए हुए वहाँ के केसेस, मतलब कोविड केसेस वहाँ से ज़्यादा मिले हैं कि वो शादी घर में गए थे, उनको कोरोना हो गया। तो ऐसे में कोरोना को हम लोग खुद बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैंने जैसे कि कहा था, एक अच्छा और सच्चा नागरिक अगर आप रहते हैं तो इस तरीके की चीज़ों को आप इग्नोर मारोगे, क्योंकि हमें चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोरोना केसेस कम हो। अभी कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं, नहीं हैं, कहीं पे भी नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे इवेंट्स जैसे कि हर साल होते थे, लेकिन कोविड की वजह से इस बार नहीं हो रहे हैं। अभी तक सिनेमा हॉल्स वगैरह भी सब बंद पड़े हुए हैं। तो इसमें बस वगैरह को भी जो खुलने का मौका मिला है, तो बस वगैरह भी जो चल रहे हैं, उन सभी के भी एक गाइडलाइंस के अंदर भी बोला गया है कि सीट कैपेसिटी जितना है उतना में ही खड़े करके कोई पैसेंजर लेके जाएगा, नहीं ज़्यादा भीड़ कोई नहीं करेगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। सरकार बार बार आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे रही है। हमारे कलेक्टर झारसुगुड़ा के भी है, वो भी बार बार ट्वीट के माध्यम से बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से कोविड केसेस को कंट्रोल करना चाहिए, कोविड गाइडलाइंस को कैसे मानना चाहिए, जिसके हिसाब से हम लोग आने वाले कल को हम लोग कोविड केसेस को, कोरोना को हम लोग हरा सकते हैं, कोरोना केसेस कम आ सकते हैं। क्या हम नहीं कोशिश करेंगे कि हमारे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक भी कोरोना केसेस डेली का जो अपडेट हम लोग देते हैं 24 आवर के अंदर इतना केसेस आया, इतना केसेस आया, क्या किसी दिन ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग चाहें तो एक भी केसेस ना आए पूरे हमारे झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पिछले साल जैसे कि कोरोना केसेस पूरे कम हो गए थे सेकेंड वेव हमारी वजह से ही आई है। अगर इसको हम लोग जाने या माने या ना माने, लेकिन हमारी वजह से ही, हमारे लापरवाही की वजह से ही कोरोना बढ़ा है। अभी भी बहुत जगहों पे ऐसे इवेंट्स वगैरह करवाए जा रहे हैं जिसमें 50-100 ऐसे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, खास करके पॉलिटिशियंस के हो गए, किसी भी तरीके के प्रोग्राम्स करवाते हैं तो वहाँ पे 50-100 उनके मेंबर्स आ जाते हैं, उनके इवेंट्स का आ जाते हैं, उनके कलीग लोग आ जाते हैं, उनके स्टाफ लोग आ जाते हैं। तो ऐसा कई जगहों पे देखने को मिल रहा है। MD अरमान जी, लॉकडाउन होगा क्या? देखिए अरमान जी, अभी तक तो कुछ, मैं जैसे कहा, अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी स्टेप्स नहीं आए हैं कि लॉकडाउन होगा कि शटडाउन होगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कोविड केसेस कंट्रोल में तो आए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं। तो जिसके हिसाब से हमें कोशिश करना है कि कोरोना को हमको बढ़ाना नहीं है। और जैसे कि मैं कहा, आपके जो भी सवाल हैं आपको मैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने एक न्यूज़ में देखा होगा, हमारे हेडलाइंस में भी आज आया है कि स्टेट बैंक के अंदर से एक व्यक्ति का 19 लाख रुपए का कुछ घोटाला हुआ है बिजाज नगर का, जिसमें से मतलब पुलिस में इसके खिलाफ वहाँ पे FIR भी दर्ज करवाई गई है। इसके बारे में विस्तार से हम आपको न्यूज़ करके बताने वाले हैं और उसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कई लोग, आज के डेट में कई लोग ऐसे फ्रॉड लोग रहते हैं जो कि साइबर क्राइम, जैसे कि आप सुनते होंगे साइबर फ्रॉड किया गया, साइबर क्राइम किया गया है। तो ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग आप मतलब कई ऐसे स्टाफ्स लोग भी होते हैं जो कि मतलब आपके जानकारी के बिना
आपके जानकारी के बिना आपका OTP ले लेते हैं या फिर आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो ये सब चीज़ों से आप थोड़ा सा अवेयर रहिए, ऐसे चीज़ों में ना फंसिए, क्योंकि ऐसे चीज़ें आपको आपके अकाउंट से पैसा खाली कर सकता है। किसी भी तरीके कंपनी वगैरह का आपके पास मैसेजेस वगैरह आता होगा, उसको इग्नोर मारिए। इंपॉर्टेंट हो तब जाके उसमें क्लिक करके कीजिए, लेकिन कोई भी ऐसे मैसेजेस आता है कि आप इतने करोड़ जीत गए हैं, इतने लाख जीत गए हैं, तो उन सभी चीज़ों पे आप विश्वास ना कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। और ख़ास करके मैंने हर बार आपको बोलता हूँ कि जो लोग आपको बोलते हैं कि लोन सस्ता में मिल जाएगा, कम परसेंटेज में मिल जाएगा, और कई ऐसे जो कंपनियाँ, फाइनेंस कंपनियाँ हैं, ऐसे बिना वेरीफाई किए उन सब के फंसे ना, क्योंकि ऐसे कई जगहों पे हमको न्यूज़ करने को भी मिलता है, हम लोग न्यूज़ करते भी हैं कि उनसे इतना लाख रुपया लूट लिया गया, इतना बोला गया, इतना कम परसेंट में लोन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक पैसा उनसे मांगा गया ऑलरेडी, लेकिन अभी तक उनको लोन वगैरह नहीं मिला। तो ऐसे कई फाइनेंस कंपनियां, ऐसे झूठ मूठ के फाइनेंस कंपनियां नाम पे ऐसे फ्रॉड करते हैं, तो उन सभी से बचिए, क्योंकि आप बचोगे तो आप अपने घर के, जैसे कि आपके घर में कई ऐसे लोग होंगे, जैसे कि आपके पेरेंट्स जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, आपके बच्चे जो लोग कम एजुकेटेड होते हैं, जिन लोगों को इतना इसके बारे में आइडिया नहीं होता है, गांव में जो लोग रहते हैं उन सबको इसके बारे में आइडिया नहीं होता है, तो आपको उनका कोशिश करना है अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में अवेयर करने का, कि किसी भी तरीके, क्योंकि आज की डेट में हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हर कोई यूज करता है, लेकिन वहाँ पे क्या मैसेज आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि आज की डेट में साइबर फ्रॉड वाले लोग ये OTP का, फेक मैसेजेस का बहुत सारा सहारा लेके काम कर रहे हैं। उन सबको थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। राहुल कुमार जी ने पूछा 15 तारीख उड़ीसा बंद हो गया क्या पेट्रोल और डीजल के महंगाई की वजह से? देखिए, पेट्रोल और डीजल की रेट जैसे कि हमने मेरे को कहा था, हाँ 15 तारीख को होने वाला है, लेकिन इसका कंफर्मेशन हम आपको 2 दिन के अंदर दे देंगे, लेकिन 15 तारीख को होने वाला है, ऐसा हमको भी सुनने को मिला है। और ख़ास करके थोड़ा कोशिश करना है, क्योंकि देखिए हम न्यूज़ करते हैं और बार बार, इससे पहले आपको पता होगा जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे आपके धर्मेंद्र प्रधान जी थे, उन्होंने यही चीज़ कहा था कि शेयर बाज़ार में पूरे वर्ल्ड में उतार चढ़ाव हो रहा है प्राइस का, इसी की वजह से ऐसा रेट भाग रहे हैं, रेट कम होने का गुंजाइश नहीं है। अब आज देखने को मिल रहा है कि 100 से पार हो चुका है पेट्रोल का रेट, जो कि एक 65-70 एक टाइम था जिसमें इतना रेट था, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है कि 100 पार हो चुका है। और वही बीजेपी सरकार है जो कि कांग्रेस के समय पे अपना सड़क पे उतरा था और मतलब सरकार को कोस रहा था उस टाइम पे कि पेट्रोल का, डीजल का रेट इतना ज़्यादा क्यों भाग रहा है। और अभी बीजेपी सरकार, मतलब उनका ये कहना है कि हम कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे लोन हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम अभी तक कर्जा को उतार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि इसमें आम आदमी, आम जिंदगी इसमें फंस के रह जाती है। सरकार के उतार चढ़ाव में, सरकार चेंज होने की वजह से जो लोकल लोग जो रहते हैं, जो आम आदमी रहते हैं, बड़े लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आम आदमी इसमें फंस के रह जाता है। अभी आज के डेट में तेल की भी महंगाई बढ़ चुकी है, आपको पता होगा तेल भी महंगा हो चुका है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, सरकार इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देती है। आम आदमी की ज़रूरत क्या है? आम आदमी की ज़रूरत है, एक इंसान मेहनत करके गाड़ी खरीदता है, 50,000 60,000 दे के EMI पे गाड़ी खरीदता है, डाउन पेमेंट दे के। वो इंसान अपने फैमिली को, अभी जैसे कोरोना था, बहुत सारी चीज़ें लॉकडाउन शटडाउन वगैरह आपको पता होगा चल रही थी, तो ऐसे भी लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। इसमें अगर पेट्रोल के रेट, जो खाने वाले तेल के रेट अगर बढ़ जाते हैं तो आम जिंदगी उसमें गुजारा कैसे करेगी? आप देखने को मिलता होगा कई लोग भूखमरी से मरते हैं, कई लोग ऐसे सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग अपने आप को कैपेबल नहीं समझते हैं, या फिर उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब रहती है जिसकी वजह से वो फैमिली को संभाल नहीं पाते हैं, तो लोग मतलब अपने आप को आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ बढ़ावा कहाँ से मिलता है? आदमी को मतलब चाहिए हर चीज़ सस्ता में मिले, हर चीज़ सस्ता में मिले, क्योंकि आम आदमी चाहता है कि सरकार को चुनता भी इसलिए है कि उनको हर चीज़ सस्ता में मिले, ये सरकार हमें सस्ता करेगा। देखिए, अब बहुत सारे स्टेट की अगर बात करें, अगर दिल्ली की अगर बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे सब्सिडी वगैरह भी दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ों पे बात करें तो आज वो जो गैस इंसान खरीदता है, जो महंगाई, जो पहले इंसान 450 और 500 के अंदर जो चीज़ खरीदता था, आज उसके लिए 900 रुपये दे रहा है। हालाँकि सब्सिडी मिल रहा है, 200 150 ऐसे करके सब्सिडी वगैरह सब मिल रहा है, लेकिन कितना महंगा हो गया है वो चीज़ आप सोचिए। तो सरकार से वैसे भी बहुत सारी चीज़ें मतलब पूछा जा रहा है, और सरकार का बार बार वही कहना रहता है कि ये बहुत सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें दिखनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये होते रहते हैं। और लेकिन सवाल ये है कि इसमें आम आदमी करेगा तो करेगा क्या?
चलिए देखते हैं, हम तो बार बार कोशिश करते हैं न्यूज़ की तरफ से बात करने का और आपको दिखाने का कि झारसुगुड़ा की हो, चाहे उड़ीसा की हो, चाहे कहीं पे भी किसी भी तरीके का गलत चीज़ अगर हो रहा है या फिर कोई भी महंगाई के रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही है तो उसको हम लोग सामने आपके लेके आने की कोशिश करते हैं। और आप भी अपना कमेंट्स देके हमें उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या फिर आप भी, जैसे कि आपको पता होगा अभी आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं, तो उस समय में आपके पास एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा कि आपको एक अच्छा कैंडिडेट चूज करने को मिलेगा। तो ये चुनाव होते भी इसलिए हैं क्योंकि आपके एक अच्छा जो आपके शहर का लीडर हो उसको आप खड़ा करें, जो कि आपके बारे में सोचें, आम आदमी के बारे में सोचें। जैसे कि मैंने कहा, बड़े आदमी तो सबको ही रहते हैं, उनको अगर रेट का रेट आज पेट्रोल का रेट 100 रुपया है, उनको 200 रुपये हो जाने से उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आम आदमी जो है, जो डेली 200 रुपये का पेट्रोल डलवाता है, ऑफिस जाके काम करके आता है, जो महीना का 15,000 20,000 सैलरी कमाता है या 10,000 से अंदर सैलरी कमाता है, वो पेट्रोल का खर्चा भरेगा या फिर अपने फैमिली का पालन पोषण करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा। ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है। जैसे कि अभी आपने मेरे को कहा, कुछ गाँव में, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के कुछ गाँव में ऐसा है कि नेटवर्क नहीं आते हैं। ये सब चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। राजकिशोर सोना जी ने पूछा है, गुड मॉर्निंग रवि जी। देखिए अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं आया है हमारे पास, अगर ऐसा कुछ अगर आता है तो इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे। अमन कुमार जी ने पूछे, वेयर आर यू फ्रॉम। अमन जी मैं झारसुगुड़ा से हूँ और अभी आपको जैसे पता होगा बहुत सारे ऐसे कई लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में आना चाहते हैं, तो उन सभी से मैं बोलना चाहता हूँ, हमारा फेसबुक पेज पे आप जाएंगे, वायरल झारसुगुड़ा मारेंगे। फेसबुक के हमारे दो चीज़ें हैं, एक फेसबुक ग्रुप है, एक आपका फेसबुक ग्रुप है। फेसबुक पेज में क्या होता है कि फेसबुक पेज में हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। फेसबुक ग्रुप में हमारे कोई भी चीज़ें शेयर होती हैं और कई लोग ऐसे अपने अपने चीज़ें भी कंटेंट शेयर करते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें लेट से भी आपको अपडेट्स मिलते होंगे, तो आप फेसबुक पेज पे ही जाके सारे अपडेट्स आप क्लिक कर सकते हैं। जितने भी आपको अपडेट्स वहाँ पे जानने होंगे वो सब अपडेट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। और कि जैसे कि मैंने आपको कहा, हमारे व्हाट्सअप वहाँ पे फेसबुक पेज में आप जाएंगे तो हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप व्हाट्सअप नंबर लेके हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे डेली के हेडलाइन जान सकते हैं, झारसुगुड़ा में कहाँ क्या हो रहा है, किस ब्लॉक में, किस गांव में, किस शहर में क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी हमारी टीम कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है आप तक पहुँचाने का। तो उसमें से आप कोशिश कर सकते हैं जाके हमें फॉलो करने का और वहाँ से जानकारी आपको हासिल मिल जाएगा। श्याम जायसवाल जी ने पूछा, अदर स्टेट एंट्री इन झारसुगुड़ा क्वारंटाइन सिस्टम एप्लीकेबल और नॉट। जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वारंटाइन वगैरह जैसे कि आपको पता होगा हर बार की तरह क्वारंटाइन वगैरह का सिस्टम नहीं है। चाहे आप झारसुगुड़ा से बाहर जा रहे हो या झारसुगुड़ा के अंदर आ रहे हो या फिर आप कहीं से भी अगर आ रहे हो, तो आपको उड़ीसा स्टेट से अगर बाहर आते हो तो आपको RT-PCR या फिर एंटीजन टेस्ट का 48 आवर्स का आपको नेगेटिव रिपोर्ट ला के देना पड़ेगा। उसके बाद ही जाके आप एंट्री कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप वहाँ पे एयरपोर्ट में आपको ये चेकिंग वगैरह किया जाएगा, तो आपको किसी भी तरीके का असुविधा नहीं होगा। ट्वीट के माध्यम से भी एक हमारे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने भी हमसे पूछा था कि वो बेंगलोर से आ रहे थे, तो उनको भी हमने यही जवाब दिया था। तो कोई भी अगर बाहर से अगर आते हो तो आपको पता होना चाहिए कि RT-PCR या एंटीजन टेस्ट वगैरह आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे एयरपोर्ट में ही आपका टेस्ट वगैरह किया जा सकता है, तो आपको किसी भी तरीके का असुविधा नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने कहा, तो जैसे कि आपको पता है आपके जो भी सवाल हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी जैसे कि आपको पता होगा झारसुगुड़ा कोविड आर्मी बहुत सारी चीज़ें ऐसे जिन लोगों को वैक्सीनेशन वगैरह, जैसे कि वैक्सीनेशन वगैरह के काम अभी कर रही है। फूड वगैरह जितना काम था उन्होंने किया था लॉकडाउन के समय में या शटडाउन के समय में। और ख़ास करके अभी आपको एक सवाल होगा कि वैक्सीनेशन आप सोच रहे हो कि 2 दिन से नहीं मिल रहा है, 2 दिन से अवेलेबल नहीं है। तो उड़ीसा में वैक्सीन की थोड़ी कमी होने के कारण वैक्सीन की अभी कुछ दिन के लिए मतलब रोका गया है और वैक्सीन नहीं मिल रहा है, चाहे वो 18 साल से ज़्यादा का हो या 45 ईयर से ज़्यादा का हो। लेकिन आशा करते हैं जब भी आपको इसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि वैक्सीन की स्लॉट जब भी आती है वो आपको मतलब हम लोग इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आप वहाँ पे जाके वैक्सीन की मतलब डिटेल जान सकते हैं। हर दिन हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ मोबाइल कोविड टेस्ट वगैरह होता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देने का, और हर दिन कोशिश करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि सरकार की तरफ से मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेट में आती है, जिसकी वजह से हम अपडेट नहीं कर पाते हैं।
जिसमें हमारी गलती नहीं है, जिसकी वजह से मतलब आपको हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। तो इसकी वजह से लेकिन हम कोशिश करते हैं जब भी कहीं पे भी टेस्टिंग वगैरह आरटीपीसीआर टेस्ट वगैरह सब हो रहा है तो वो सभी जगहों पे मतलब कहाँ कहाँ हो रहा है उसके इन्फॉर्मेशन आपको डेली देते रहें। अभी जैसे कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले जितने भी दुकानदार हैं उन सभी को कोविड टेस्ट वगैरह सब किया जा रहा है। और आप सबको भी आगे आके मॉल वगैरह में तो जितने लोग काम करते हैं एम्प्लॉय लोग उन सबको तो करना ही है, लेकिन आपको भी आगे आके वहाँ पे कोविड टेस्ट वगैरह करवाना चाहिए। तो ऐसे ही मैं आपके साथ जैसे कि आपको पता है वैक्सीन जब भी आएगी हम उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आप हमारे न्यूज़ आप देखते रहेंगे, आपको पसंद आता होगा हमारा न्यूज़। और कोशिश करता हूँ कि आप हमारे फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो चाहे ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो फॉलो करना ना भूलें और सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाएं और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने फैमिली में हमारे न्यूज़ को शेयर कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में वायरल झारसुगड़ा का सबसे टॉप और फास्टेस्ट न्यूज़ टॉप 1 पे आएगा और आज सब कुछ आप लोग के दया की वजह से आएगा और आप लोग के प्यार की वजह से आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके का प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें, क्योंकि हमारी टीम दिन रात काम कर रही है आपके पास सही न्यूज़ पहुँचाने का और सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का। तो उसके लिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी चीज़ों को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रवि कुमार फिर से आपके सामने ऐसी ताज़ा खबरों के साथ मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय जगन्नाथ।